हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में 5वें अध्याय के 131 श्लोक में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है एक बंगाली वैष्णव को बतलाते हैं, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ वर्णन किया है। यहाँ भागवत पढ़े वैष्णवेरा स्थाने। और इसका मतलब है, अगर आपको भागवतम सुनना है, समझना है, तो आपको जो है एक वैष्णव के पास जाके सुनना चाहिए, जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में लगे हों। तो वैष्णव के संग में भागवत सुनना चाहिए, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो थे जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे अंतरंग पार्षदों में एक आते हैं। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, और उसमें विशेष रूप से जो आखिरी के कई साल थे जगन्नाथपुरी में, जो पूरे भाव विभोर हो रहे थे, तो पूरे कृष्ण प्रेम में वो मस्त थे। तो बताया जाता है कि वो विशेष रूप से जो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के संग में थे। तो स्वरूप दामोदर प्रभु कुछ भी महाप्रभु सुनते थे, उससे पहले वो पहले पढ़ते थे और देखते थे कि ये प्रामाणिक है कि नहीं। तो वो बता रहे हैं कि अगर हमें भागवत सीखना है, समझना है, तो हमें वैष्णव के संग में जाना चाहिए। वैष्णव के संग में जाके हम भागवत समझ सकते हैं। तो वैष्णव के संग में जो है, अभी हम प्रभुपाद की कृपा से जो है भागवतम समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने जो है इतने अच्छे से भागवतम हमें वर्णन किया है, और बताया गया जाता है कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कृष्ण हस्ताक्षेप करें, या हमारे जीवन में कृष्ण की अनुभूति हो, तो बोलते हैं सिर्फ नित्य रूप से हम सिर्फ भागवतम पढ़ेंगे, तो उससे जो है भगवान हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये दूसरा स्कंद 8वें अध्याय 4 श्लोक हमने चर्चा किया है कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक नित्य रूप से, तो ये देखिए यहाँ पे भी आता है शुण्वता श्रद्धा नित्य, और हम लोग ने देखा पहले स्कंद में भी आया है नष्ट प्राय शुभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या। तो ये नित्यम शब्द बार बार आ रहा है। तो हमें इतना समझना चाहिए कि नित्यम शब्द का मतलब है हमें रोज भागवत सुनना है। हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें कभी मूड हो ना हो, कभी हमारी तबीयत अच्छी होगी, कभी हम थके हुए होंगे, कभी तबीयत अच्छी नहीं होगी, लेकिन नित्यम हमें श्रवण करना चाहिए। तो भगवान हमारे हृदय में आके निवास करेंगे, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, और हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। तो कल हम लोग ने चैतन्य चरितामृत में से सुना कि महाप्रभु जो है वो शिक्षण दे रहे थे पूर्व ब्राह्मण को कि आप जो है हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ये देश। तो गुरु बन के प्रचार करने का क्या फल प्राप्त होता है। तो कल तो हमने ये देखा प्रभुपाद जी कितने विस्तार पूर्वक बता रहे थे तात्पर्य में, कि किसी ने थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी किया हो, इफ समवन इज लिटिल लिटरेट, मतलब थोड़ा उसने पढ़ाई लिखाई भी किया हो, तो वो हरिनाम जप करना चाहिए, सबसे मुख्य वो है। और उसके साथ थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया हो तो गीता भागवत पढ़ सकता है और दूसरों को बता सकता है। इसलिए बोलते हैं हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ये देश। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जब भी आप जहां भी देखेंगे वहां पे कृष्ण उपदेश आप बोलिए, और जो है कृष्ण उपदेश बताते हुए मेरे आज्ञा से गुरु बनिए। तो प्रभुपाद ने काफी चीजें उस तात्पर्य में बताई थी। 128 7वें अध्याय का जो हमने कल चर्चा किया, जब गुरु बन के प्रचार करते हैं महाप्रभु के कहने पे, अभी हमारी योग्यता नहीं है गुरु बनने की, पर महाप्रभु के आदेश पे हम गुरु बन रहे हैं। तो जैसे हमने बताया, एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, और एक दिशा गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई आपको दिशा दिखाए, कोई बोले जाओ इस्कॉन में जुड़ जाओ, तो इस्कॉन में जुड़ जाओ ऐसा करके कोई बोलता है, तो वो भी हमारे जो है गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सही मार्गदर्शन किया है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर गुरु बनते हैं तो क्या फल की प्राप्ति होती है, वो उसके सीधे अगले श्लोक में है। तो हो सकता है हम गुरु बन रहे हैं, हम प्रचार कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, इफ समवन इज लिटिल लिटरेट, जिसने थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी किया है तो उसको बोलते हैं पढ़ना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो हमारे मन में ये शंका होगी, अरे भाई हमारे मन में अभी भी बहुत सारे अनर्थ हैं, अभी हम भी तो काम क्रोध लोभ से पूरी तरह से मुक्त रहे हुए हैं, लेकिन महाप्रभु ने बोला प्रचार करो, तो हम अगर करें, हाँ, वो भी पूरा दिल लगा के जान लगा के, तो क्या होगा। तो अगले श्लोक में बोलते हैं, कबू न बाड़ी बे तुम्हार विषय तरंग, ये 129 श्लोक है, उसका अगला श्लोक, हाँ, पुनर यही थाने पाबे मोरा संग, कबू न बाड़ी बे तब विषय तरंग। विषय तरंग मतलब ये जो भौतिक जगत के आकर्षण है, बोलते हैं अगर आप मेरा शिक्षण पालन करोगे, महाप्रभु ये कूर्म ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा शिक्षण पालन करोगे, और शिक्षण क्या है कि मेरा आज्ञा से गुरु बन के आपको प्रचार करना है, तो बोलते हैं आपको ये जो भौतिक जंजाल है वो कभी आपका आध्यात्मिक जीवन नहीं रोकेगा। ये सबसे मुख्य चीज है। हम सब चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है और ये जो इंद्र भोग दुनिया भर में चल रहा है, तो उससे हम कभी बंद नहीं जाएं और उससे हमारी भक्ति ना छूटे। तो यहाँ पे ये बंगाली में लिखा है, और वही चीज हम जो है हिंदी में भी समझ सकते हैं, कबू न बाड़ी बे, बाड़ी में मतलब बांधेगा नहीं आपको, विषय तरंग। विषय तरंग का प्रभुपाद बोलते हैं अनुवाद, ये भौतिक जीवन, ये मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो हम सबके मन में यही डर रहता है, चलो भक्ति में आ गए हैं, जुड़ गए हैं, पर किसी गलती से हम कहीं गलती से वापस उसमें ना चले जाएं भौतिक जीवन में। तो बोलते हैं अगर कोई प्रचार करता रहेगा तो उसको जो है भौतिक जीवन कभी उसको वापस से बांध नहीं पाएगा, अर्थात माया कभी वापस उसे आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण पालन करता है उनके प्रतिनिधि के अंडर में रह के, मतलब डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण नहीं पालन करना है, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आते हुए बहुत सारे भक्तगण हैं, और विशेष रूप से हमारे लिए प्रभुपाद और पूरा इस्कॉन बना हुआ है, जिसके अंडर में रह के हमें काम करना है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं उसको हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है, और जितना हो सके, मतलब हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, तो जितना हो सके वो दूसरों को जो है प्रचार का कार्य करेगा। तो बताया जाता है कि वो इस भौतिक जगत के जो कल्मश है या भौतिक जगत का प्रभाव है या माया का प्रभाव है, हाँ, वो उसे कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये पहले ही पैराग्राफ के 6-7 लाइन में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक गुरु के अंडर में रह के कार्य करना है, हरे कृष्णा जप करना है, और अपनी क्षमता अनुसार प्रचार करना है। तो ये प्रभुपाद के शब्द हैं, अगर ऐसा कोई भक्त करेगा तो ये जो भौतिक जगत का माया है वो उसे कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वृंदावन में ठहरे हो, वृंदावन जैसे धाम में या जगन्नाथपुरी या नवद्वीप में, या तो कोई आप शहरों में हो। प्रभुपाद यूरोप कंट्री का वर्णन कर रहे हैं, पर हमारे लिए मुंबई भी वैसे यूरोप जैसा ही है। तो जहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ये भौतिक जीवन बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही जो है प्रामाणिक है, क्योंकि धाम में लोग भक्ति करते हैं, पर ऐसे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई या यूरोप जैसे में, वहां पे इंद्रभोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि कोई भी भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण पालन करेगा तो वो भगवान के संग में रहेगा, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के। और फिर ऐसा भक्त ऐसे संग से वो जगह को वृंदावन या नवद्वीप बना देगा। भले वो मुंबई में रहे, कहीं और रहे, विदेश के किसी भी कोने में या देश के किसी कोने में, लेकिन अगर वो महाप्रभु का ये शिक्षण अपने जीवन में रखेगा कि हाँ मुझे प्रचार करना है अपनी क्षमता अनुसार, और जप कर रहा है गुरु के निर्देशन में, तो वो बताया जाता है वो किसी भी जगह को वृंदावन में बदल देगा। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद बताते हैं माया उसको स्पर्श नहीं कर पाएगी। ये जो है ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कामयाबी का कृष्ण भक्ति में। तो देखिए, कबू ना बाड़ी बे तोमार विषय तरंग,
का इसमें बताते हैं कि अगर हम जप करें, गुरु के अंडर में रहें, जितना हमारी क्षमता है हम प्रचार करें, तो हम साक्षात महाप्रभु के संग में हैं। और हम ऐसे संग से जिस भी जगह पे हैं उस जगह को हम बदल देंगे, उस जगह को हम वृंदावन बना देंगे। और ये जो है आध्यात्मिक कामयाबी का सूत्र है। तो ये इसमें बताया गया है कि हमें जितना हमारी क्षमता है उतना हमें प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार इसलिए नहीं करना है कि हम बड़े, जैसे महाप्रभु बताते हैं हमारा गुरु है, तो हम बड़े गुरु हैं इसलिए नहीं। हमें प्रचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम प्रचार करेंगे तो हम माया के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, या माया के जाल से हम जीवन पर्यंत बचे रहेंगे। तो हमने तीसरे स्कंद भागवतम में 23वें अध्याय में चर्चा किया कि कैसे देवहूति के जो इतने गुण थे, तो उसका पूरे पहले 3 श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे वो जो है पूरी तरह से साध्वी थी, कैसे वो अपने गुरु या अपने पति के हृदय को जानती थी। हृदय मतलब उनकी जो इच्छा है, वो बहुत प्रेम से कार्य करती थी। और बताया जाता है उनमें बहुत मैत्रिता थी, और उनका शरीर और मन से हमेशा स्वच्छ थी, और बहुत सम्मान इंद्रवश करते हुए सेवा करती थी। और वाचा मधुर्या, जो उनके शब्द बड़े मीठे थे। तो एक चीज हम भक्तों को समझना चाहिए कि कम से कम कलयुग मतलब कलो दोषो निधिराजन, कलयुग दोषों का समुद्र है। तो इस दोषों के समुद्र में हमें जो है, जैसे बोलते हैं ना, और दोष नहीं बढ़ाने हैं। तो कम से कम भक्तों को ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा मीठे शब्द प्रयोग करें, कभी भी कटु वचन ना बोलें। भक्तों के साथ भी नहीं बोलना चाहिए और बाहर वालों के साथ भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमेशा मीठे वचन बोलते रहें, जिससे पहले कलयुग के ताप से सब लोग परेशान हैं, तो और विचलित ना हो जो है भक्तगण या बाहर वाले लोग। तो इसलिए मीठे शब्द बोलना बहुत अनिवार्य है। तो हमें भी देखना चाहिए कि जितना हो सके हम अपने परिवार वालों के साथ हमेशा मीठे शब्दों का ही प्रयोग करें। भले ही कोई परिस्थिति हमें बहुत उत्तेजित करे, पर ऐसे परिस्थिति में हमारी कृष्ण भक्ति की परीक्षा है। ऐसे समय में तुरंत हमें महामंत्र जप करते हुए, अपना मन वश में करते हुए जो है ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मीठे शब्दों से पूरा वातावरण संभल जाए। और फिर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और सारे चीजों का जो है परित्याग किया, और बहुत मेहनत करके वो भगवान को, अपने पति को, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रसन्न कर रही थी। और ऐसे करते हुए बहुत कमजोर हो गई। और बताया जाता है उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। और उसको देख के कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो बोलते हैं आपने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। जो अधिकांश लोग जो है शरीर से बहुत प्रेम करते हैं और शरीर का ध्यान हमेशा रखने की कोशिश करते हैं, पर ये जो है एक गुरु की सेवा करने का ये एक तरीका है। जब आप शरीर का भी ध्यान न रखें, इतना सेवा करें, इतनी तपस्या करें जिससे शरीर भी आपका जो है कमजोर पड़ जाए, जैसे हम इसमें देख रहे हैं, तो उसको देख के गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। हम सुदामा की कथा में देखते हैं कि जैसे कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में थे, तो जब लकड़ी लेने जाते हैं तो बरसात में रास्ता भूल जाते हैं और रात भर उनको बाहर रहना पड़ता है। तो संदीपनी मुनि अगले दिन देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं सब लोग इस शरीर का इंद्रभोग करना चाहते हैं, शरीर से शरीर का ध्यान रखना चाहते हैं, पर आप दोनों ने अपने शरीर से इतनी तपस्या की, इतना तकलीफ झेला, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो शास्त्रों का ज्ञान है वो हमेशा आपके मन में कायम रहे, जिससे आपको हमेशा मार्गदर्शन मिले और कभी भी आप अपने जीवन में विफल न हो। तो देखिए यहाँ पे भी वही वर्णन आ रहा है कि उन्होंने अपना शरीर का ध्यान नहीं दिया। तो उसको देख के जो है कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि जो मैंने अपनी तपस्या से, ध्यान से कृष्ण भक्ति प्राप्त किया है वो मैं आपको दूंगा। वो क्या है बताया जाता है, पूरी तरह से भय से मुक्ति और हर तरह से शोक से मुक्ति, अशोक और अभयम मैं आपको प्रदान करूंगा। और फिर वो बोलते हैं कि भौतिक इंद्र तृप्ति का क्या लाभ है, हमने कितना भी जो है
भौतिक चीज इकट्ठा किया हो, भगवान के सिर्फ भवें, जो जिसको आईब्रोज बोलते हैं अंग्रेजी में, सिर्फ भवें हिलने के मात्र से सब कुछ संतुष्ट हो सकता है। लेकिन फिर बोलते हैं ये अब जो है उनकी स्वयं की इच्छा है कि वो जो है इंद्र भोग करें। इंद्र भोग अर्थात भौतिक रूप से नहीं, पर क्योंकि उन्होंने विवाह किया है तो अभी जो है देवहूति उनसे 9वें श्लोक के में बोलने वाली है कि आप अभी, मैंने इतने समय से आपकी सेवा की है, तो आप मेरे पति हैं, तो आप मेरे से संतुष्ट भी हुए हैं, तो मेरा एक इच्छा पूरी करिए। तो यहाँ पे वो क्या इच्छा प्रदान कर रहे हैं वो वर्णन होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं 9वें श्लोक में कि जब हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो सेवा करते समय थोड़ा हमें तपस्या या जो है थोड़ा बहुत हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। In Krishna consciousness, the rendering transcendental service to the Lord, that can be supposed that he is finished all the recommended process. अर्थात प्रभुपाद ये बोल रहे हैं 9वें श्लोक में कि अगर हम कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में तपस्या किया है, हमने जो है धर्म का पालन किया है, हमने यज्ञ किया है, हमने योग किया है, हमने ध्यान किया है। तो जो व्यक्ति भक्ति में लगा है इसका मतलब है उसने ये सब कुछ जो है पूर्व जन्म में कर चुका है। तो वो बोलते हैं आपने तो पूरा योग पद्धति में सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। देवहूति बोल रहे हैं कर्दम मुनि को कि मुझे संतान की प्राप्ति करा दीजिए। तो अगर जब बच्चा हो जाता है तो पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो पति के बहुत आभारी हो जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं स्त्री शब्द का मतलब है एक्सपेंशन, मतलब जो विस्तृत करती है। तो स्त्री शब्द का मतलब है जो कई चीजें बढ़ाती है, जैसे परिवार है या बाकी सब चीजें हैं। और फिर बोलते हैं चिल्ड्रन बोर्न ऑफ गुड पेरेंट्स आर एक्सपेंशन ऑफ द पेरेंट्स पर्सनल क्वालिफिकेशंस। तो जो बच्चे पैदा होते हैं माता पिता के संग से, वो माता पिता के ही छवि में बनते हैं। तो अच्छे माता पिता होते हैं तो अच्छे बच्चों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं फॉर वुमन इट इज अ ग्रेट एम्बिशन टू हैव अ सन ऑफ द सेम क्वालिटी एज अ हाईली क्वालिफाइड हस्बैंड। तो हर स्त्री की ये इच्छा होती है कि जैसे मेरे पति हैं उतने ही गुणवान मुझे पुत्र भी प्राप्ति हो। अभी आगे जो है 11वें श्लोक में बताया गया है कि मेरा शरीर जो है पूरी तरह से सूख चुका है और इतने तपस्या करके मैं जो है, उनके जो बाल वाल थे वो भी बताया जाता है उन्होंने कंगा भी नहीं किया था, कंगी भी नहीं किया था, तो पूरे वो भी ऐसे ये हो गए थे। तो अभी बोलते हैं कि लेकिन जो है ना ही हमारे पास एक अच्छा घर है, तो कृपया करके आप मेरे लिए थोड़ा प्रबंध करिए जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए। ऐसे करके प्रार्थना करती हैं कि एक हमारे पास घर हो और ये हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं 11वें श्लोक में how to prosecute material existence very nicely with the ultimate aim of spiritual perfection। मतलब आध्यात्मिक जीवन सार्थक करते हुए हमें भौतिक जीवन को भी अपना साथ संभालते हुए चलना है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमें संबंध बनाने चाहिए और विशेष रूप से बताते हैं पति पत्नी को संग में आना चाहिए अच्छे बच्चों की प्राप्ति के लिए। तो ये जो ज्ञान है वो पूरी तरह से काम शास्त्र में बताया गया है कि कैसे जो है संग में आके भोग विलास करके जो है वो अच्छे पुत्र अच्छे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पूरा विस्तार पूर्वक काम शास्त्र में बताया गया है कि कैसे घर का जो है उसमें क्या क्या चीज लगने चाहिए, जो बीवी होती है उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए और उसको कैसे श्रृंगार करना चाहिए, यहाँ तक कि उसको कौन सा खुशबू जो खुशबू होते हैं वो लगाने चाहिए जिसे हम सेंट बोलते हैं। तो वो सब पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है जिससे वो अपने पति को प्रसन्न कर सके और फिर ऐसे वातावरण में उनकी मानसिक स्थिति हो जिससे वो बच्चों की उत्पत्ति कर सके।
फिर बताया जाता है कि जो मानसिक स्थिति होती है माता पिता की, वही मानसिक स्थिति जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और वो बच्चे को मिलता है और उससे वैसा ही बच्चा प्राप्त होता है। ये पूरा 11वां श्लोक है, जो लोग चाहें तो वो पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो फिर उसमें बोलते हैं कि ऐसे संबंध में पुरुष और स्त्री के बीच में जब पुरुष स्त्री से ज्यादा आकर्षित होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और ऐसे पुरुष और स्त्री के संबंध में जहां स्त्री पुरुष से ज्यादा आकर्षित होती है तो वहां लड़की पैदा होती है। प्रभुपाद लिखते हैं ये आयुर्वेदा में भी बताया गया है। तो पुरुष और स्त्री के संबंध में जब पुरुष स्त्री से ज्यादा आकर्षित है तो लड़का पैदा होता है, और जब स्त्री पुरुष से ज्यादा आकर्षित है तो लड़की पैदा होती है। फिर बोलते हैं कि जो आकर्षण है स्त्री में हमेशा ज्यादा रहता है, तो उसलिए लड़की पैदा होना भी कई बार स्वाभाविक रहता है। तो बोलते हैं यहाँ पे इसमें जनरल स्टेटमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब स्त्री में रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा या काम भावना ज्यादा होगी तो लड़की पैदा होगी, और वही रजोगुण या काम भावना पुरुष में ज्यादा होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यहाँ बताया गया है काम शास्त्रों के हिसाब से देवहूति चाहती थी कि उनके पति का रजोगुण बढ़े, जिससे उन्हें जिससे वो संभोग कर सके। फिर 12वें श्लोक में वर्णन आता है कि कर्दम मुनि समझते हैं कि अभी मुझे अपनी बीवी को प्रसन्न करना है, इसलिए वो एक महल का निर्माण करते हैं, और ये महल बड़ा ही भव्य है, ये हवा में कहीं भी उड़ सकता है, ऐसा वो महल का निर्माण करते हैं। तो महल तो हमने सुना है, लेकिन उड़ता हुआ महल ये पहली बार सुन रहे हैं हम। तो वो पूरा निर्माण करते हैं। तो अभी 13 से 21 श्लोक, इन सब श्लोकों में उस महल का वर्णन आता है। तो बोलते हैं हर तरह के मूल्यवान जो पत्थर हैं वो उनके खंबे में लगे हैं, और जो ज्वेल्स हैं, जैसे हीरे मोती बोलते हैं, वैसे उतने मतलब भव्य रूप से उन्होंने महल बनाया है। और उतना उस महल का आकर्षण था कि उसका सौंदर्य एकदम जो है खूबसूरत था, और उसके अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी इच्छा करें वो इच्छा की पूर्ति हो सकती है। तो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद 13वें श्लोक में कि कर्दम मुनि ने जो है एक हवा में महल बना दिया। ये उनकी योग सिद्धि का शक्ति था, हवा में महल बनाना। तो ये हमें शायद मुश्किल लगे, पर ये योग सिद्धियों से संभव हो सकता है, जो हमें थोड़ा शंका आए, लेकिन वास्तविक रूप में ये सब संभव है। प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए भगवान अपनी शक्ति से इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, इतने सारे भूमंडल हैं, या दूसरे जो पृथ्वी जैसे अलग अलग लोक हैं, वो सब हवा में उड़ रहे हैं। तो अगर वो सब हवा में उड़ सकते हैं तो भगवान की शक्ति द्वारा एक योगी एक महल क्यों नहीं बना सकता जो हवा में उड़े। तो बताया जाता है सर्व काम दुघम, मतलब जो इच्छा है वो सब पूरी हो सकती है, ऐसा उन्होंने महल बनाया। तो ये जो हीरे मोती थे, समय के प्रभाव से जो है वो पुराने या जिसका जो है प्रकाश कम नहीं होने वाला था, बट दे वर एवर लास्टिंग एंड इंक्रीजिंगली ऑपुलेंट, मतलब एक अलग ही उन्होंने बनाया था जो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही आकर्षक था, और जो उसका सौंदर्य और आकर्षण बनने ही वाला था। फिर बताया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों से और अलग अलग चीजों से पूरा जो है वो जो ये विमान है, ये महल है, उसका श्रृंगार किया था। और फिर बताया जाता है ऐसे में सब कुछ था, ऐसे बड़े महल में, मतलब हमें जो भी सामग्री चाहिए वो सब कुछ भर भर के था, यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर 16वें श्लोक में बोलते हैं कि 7 माले का ये था, 7 माले का जो है वो पूरा बनाया गया था। तो इसमें पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग
उधर मधुमक्खी वो भी जो है उधर के फूलों की तरफ आकर्षित होके जो है भनभना रही थी। तो ये फूल हमें भौतिक जगत का फूल नहीं समझना है, ये फूल जो है वो आध्यात्मिक जगत के फूल हैं। आध्यात्मिक जगत मतलब कम से कम ये स्वर्ग लोक के स्तर के फूल हैं, आध्यात्मिक जगत का तो नहीं पर स्वर्ग लोक के स्वरूप का, तो उसका पूरा वर्णन किया गया है इसमें। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कि उधर के 7 माले के जो है वो उन्होंने ये महल बनाया था। 7 माले का मतलब हम लोग को क्या लगता है कि सिर्फ जो है यहाँ पे महल है, अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं या शहरों में रहते हैं तो, पर यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है कि कितने जो है वो यहाँ पे इसका महल का वर्णन किया गया 7 माले का। तो हम लोग समझ सकते हैं 7 माला मतलब अच्छा खासा ऊंचाई का था महल उन्होंने जो बनाया था। तो प्रभुपाद जो है यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि इसके साथ जो है ये प्रभुपाद जी 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि इसमें संस्कृत में वर्णन किया गया है ऊपरी ऊपरी निवा विन्यास्त। ये ऊपरी ऊपरी मतलब का ये क्या मतलब है कि ये जो है कई मंजिल के मकान थे, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 7 माले का। हाँ, तो उसमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ 7 माले के हैं लेकिन 1-2 ही कमरे होंगे, नहीं। यहाँ पे बताया जाता है बहुत सारे कमरे थे और बहुत सारे कमरों में जो है सब कुछ पूरी तरह से प्रबंध था। जैसे बिस्तर थे, फिर बैठने की जगह थे, फिर जो है कारपेट्स था। हाँ, ऐसे पूरा वर्णन किया गया है, कितना विस्तार पूर्वक ये बनाया गया था। और दीवारों के अंदर जो है काफी काम किया हुआ था जिसे हम लोग एनग्रेविंग या एम्बॉसिंग बोलते हैं। और जो नीचे का फ्लोरिंग है उसमें एमराल्ड और कोरल लगाया गया था। अब ये सब के हिंदी शब्द ढूंढना मुश्किल है, तो अभी एमराल्ड और कोरल, एमराल्ड तो एक बहुत महत्वपूर्ण हीरा माना जाता है और कोरल मैंने देखा उसका मतलब बताया जाता है जो समुद्र के अंदर से मिलते हैं, बहुत महंगे वाले रत्न होते हैं, तो उससे जो है पूरा महल बनाया गया था। फिर बताया जाता है कि उनके दरवाजों पे हीरे लगे हुए थे और बाकी जगह पे पूरा सोने का काम किया हुआ था और उसमें भी सैफायर करके जो दूसरा एक महत्व महंगा वाला पत्थर होता है वो लगाया गया था। तो मैं आप लोग को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतने विस्तार में जाते हुए हम लोग सब प्लास्टिक के कुर्सी में बैठने वाले लोग हैं कलयुग के। आप बोल रहे हैं प्रभु जी बता रहे हैं सोना, सैफायर, डायमंड, और जो है कोरल और ये महंगे महंगे पत्थरों से बनाया हुआ और ये सब। तो ये सोचिए करदम मुनि ने सिर्फ अपनी योगिक शक्ति के द्वारा ऐसा महल बनाया और ऐसे महल में इतना सब महंगा महंगे से बढ़िया पत्थरों से पूरा निर्माण किया है। तो अगर योगिक सिद्धि से अगर एक योगी इतना कर सकता है जो भौतिक जगत में है, तो हम लोग भगवत धाम जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कृष्ण भगवान ने स्वयं पूरी की पूरी उन्होंने अपनी जो है आध्यात्मिक जो है दुनिया बनाई है। तो हम से सोच सकते हैं अगर भौतिक जगत में एक योगी अपनी सिद्धियों से ऐसा महल उत्पन्न कर सकता है जो भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तो हम उस आध्यात्मिक जगत में जाने की प्रवेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उधर कितना भव्य होगा, कितना सुंदर होगा। तो एक बताया जाता है कि अगर एक बार भी हम वहां पहुंच गए तो उसके बाद जब भी हम भौतिक जगत के बारे में सोचेंगे जहां हम लोग अभी रहे, और हो सकता है कि हम लोग बहुत आसक्त भी हैं इस भौतिक जगत के साथ या हमारे जीवन के साथ, तो आध्यात्मिक जीवन में उधर आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद जब हमें उधर आध्यात्मिक जीवन हम व्यतीत करेंगे, तो जब भी हम इस भौतिक जगत के बारे में सोचेंगे तो वर्णन किया जाता है कि कैसे जब हम रात को सोते समय
कभी भयानक सपना देखते हैं तो कैसे चीख के उठ जाते हैं, और फिर गलती से हम वापस सोते नहीं है कुछ देर तक, क्योंकि हमें उस सपने में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो भयानक सपना है। तो बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद जब भी हमें ये भौतिक जगत का याद आएगा, या हम सभी भक्तों के लिए हम लोग बोलते हैं कि मुंबई की याद आएगी, तो जैसे कोई डरावना सपना देख के चिल्लाता है, वैसे हम लोग आध्यात्मिक जगत में चिल्लाएंगे। मतलब सोच लीजिए, हमें यहाँ पे बहुत इंद्रभोग करने की चीजें लग रही हैं, ये माया का प्रपंच है, माया का प्रभाव है, पर वास्तविक रूप में जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ये जो हमारा जीवन है वो भयानक सपने जैसा लगेगा, जिसमें हम कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। तो फिर 19वें श्लोक में बताया जाता है रूबीज लगाए हैं, डायमंड्स लगाए हैं, वो भी दीवार पे, और सारे जो हैं द्वार सोने के बने हुए हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई हमें ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है ये सब सुन के। प्रभुपाद बोलते हैं कि मुगलों के समय जो है उन्होंने जो अपने महल बनाए थे उसमें भी वो जो है कई पंछी बनाते थे के महलों में, जो है दीवार पे और बाकी सब जगह पे। और ये जो पंछी हैं उनके आंख जो है, उस उनके जहाँ आंख होता था, आंख के जगह पे वो बहुत मूल्यवान पत्थर बना लगाते थे। तो फिर बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि इट हैज बीन टेकन अवे बाय अथॉरिटीज। वो अथॉरिटीज ने नहीं लिया है, वो ब्रिटिशर्स लोग ने लिया है। जो ब्रिटिश आए मुगल के बाद, जो मुगल को उन्होंने परास्त किया, फिर उन्होंने जो है भारत पे आक्रमण किया और इतने साल राज किया, तो जितना भी मूल्यवान चीज था पूरे भारतवर्ष में उन्होंने सब कुछ जो है लंदन भेज दिया, और लंदन का म्यूजियम में भी उन्होंने सब रखा है। और पूरा उन्होंने जो है कौन सी चीज कौन से साल में दुनिया के कौन से कोने से चुराया है वो पूरा म्यूजियम में है। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज का तलवार है, या ये है वो है, जो जो चीज चुराया हुआ है उन्होंने पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से पूरा उनके म्यूजियम में दिया है। मतलब चोरी करने के बाद चोरी किया हुआ चीज का डिस्प्ले किया हुआ है, वो सबको दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये पत्थर निकाले गए हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि आज भी अगर आप मुगलों का ये महल देखेंगे, और प्रभुपाद बोलते हैं विशेष रूप से नई दिल्ली में, तो मैं नई दिल्ली में गया हुआ हूँ और उधर का लाल किला मुझे अभी भी याद है। और मतलब इस श्लोक से मैं रिलेट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने लाल किला में गया था, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। तो लाल किला में जहाँ जहाँ पे उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है दीवारों पे, जहाँ पे पेड़ है, और एक पेड़ नहीं गमला है, और गमले में से एक जो है छोटा सा पौधा बना हुआ है, और पौधे में जो फूल है वो फूल की जगह पे हीरे या मोती लगे हुए थे। हीरे मोती नहीं थे, लेकिन ऐसा जगह बनाया था उसमें पत्थर में खोद के, और उधर से हीरे मोती निकाल लिए गए थे। तो जो प्रभुपाद बता रहे सही है, मैंने खुद ने देखा है लाल किला में। अभी भी शायद कोई जाएंगे तो वो देख सकते हैं। अभी 30 साल बाद और हालत खराब हो गई होगी, 30 साल में मैंने देखा नहीं है, पर पहले की बता रहा हूँ जब मैं दिल्ली में था तब, जब लाल किला मैंने देखा था। और वो बताते हैं यहाँ इस सब महल में ऐसे हीरे मोती रखने का कारण ये था कि जब रात्रि होती थी तो ये सब जो मोती हैं उसमें से प्रकाश उज्ज्वलित होता था, और एक जगह भी दिया हो तो सब में प्रकाश आता था। तो इसलिए इतना प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये मोतियों में से एक दूसरे को जो है प्रकाश मिलता था, या हीरो में से। तो ऐसे करके प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। फिर बताया जाता है 20वें श्लोक में, वहां पे कबूतर और बतख थे ऐसे महल में जिन्होंने करदम मुनि ने जो बनाया है। और वहां पे जो है ये जो बतख और कबूतर बनाए हैं, तो वो एक तो एक्चुअल रियल थे, और दूसरे उन्होंने मार्बल के बनाए हुए या दूसरे सब आइटम्स के बनाए हुए थे। और मानो वो जो दूसरे बनाए हुए थे वो भी इतने असली लग रहे थे कि जो कबूतर थे उनको लगता था ये जो दूसरा कबूतर है, भले ही वो पत्थर का बना हुआ है या दूसरी चीज का बना हुआ है, उनको लगता था कि वो भी वास्तविक रूप में जीवित है। और बताते पूरा का पूरा महल में ऐसे पंछियों के जो है वो उनकी जो उनका जो गाना होता है, हाँ, उसकी ध्वनि से पूरा महल चहका रहा था।
तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ऐसे उधर पूरे कमरों का वर्णन करते हैं कि वहां पे आराम करने के कमरे थे, आनंद भोगने के कमरे थे, सोने के अलग कमरे थे, और खुले मैदान थे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों की तरफ। तो इसको देख के बताया जाता है कर्दम मुनि जो हैं, जिन्होंने बनवाया अपनी योगिक सिद्धि से, वो खुद चौंक गए थे। तो वो बोलते हैं ये भगवान की तरफ से भेंट था, और भगवान का भेंट देख के जो है कर्दम मुनि भी थोड़े प्रभावित हो गए। तो अभी बताया जाता है 22 से 33 श्लोक में कि कैसे देवहूति जो है वो उसमें उनमें कैसे बदलाव आया। तो इतना भव्य रूप से ये जो महल बनाया है या एरोप्लेन बनाया है, क्योंकि ये एक हवाई जहाज के रूप से बनाया है। आजकल लोग जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं वो लोग हवाई जहाज को अपना बदल अंदर से पूरा इंटीरियर बदल के उसको अपना घर जैसा बना देते हैं। वैसे उन्होंने ये पूरा महल बनाया था जो हवाई जहाज के समान था। तो देवहूति अभी भी इतनी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर जो है पूरी तरह से जो है तपस्या कर करके उनका बहुत तकलीफ हो गई थी। जैसे मैंने बताया, उन्होंने बाल नहीं बनाए थे, उनका रंग काला पड़ गया था, और जो है काफी धूल चढ़ गया था उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि तो अभी ऐसी परिस्थिति में आपको मुझे भी मदद करना पड़ेगा, जैसे आपने ये महल बनाया है वैसे आपको मेरे भी लिए भी मदद करना पड़ेगा। तो उसमें 23वें श्लोक में हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। निमज्ज्यास्मिन् हृदये भीरु विमानम् इदम् आरुहा इदं सुखा कृतं तीर्थम आशीषम यापकम नृणाम। तो अभी यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं कि कर्दम मुनि कि आप एक काम करिए, स्नान कर लीजिए बिंदु सरोवर में जो विष्णु के द्वारा बनाया गया है, और उसके बाद आप इस विमान इदम आरूह, आप इस विमान में चढ़िएगा। तो उनको समझ में आ गया कि भाई इनके मन में है कि वो सुंदर नहीं है, उनका सौंदर्य पूरा खत्म हो गया है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पहले आप बिंदु सरोवर में स्नान कर लीजिए, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये विष्णु के द्वारा बनाया हुआ है, इसमें आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अभी उनकी क्या इच्छाएं थी और वो कैसे पूरी होती हैं, वो वर्णन है यहाँ पे। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में 23 श्लोक के कि हम कभी भी तीर्थ स्थान पे जाएं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य होना चाहिए, वहां पे हमें स्नान भी करना चाहिए। जो वहां के जल तीर्थ हैं, जैसे वृंदावन में जाते हैं तो यमुना में स्नान करना चाहिए, और प्रयाग में जाते हैं तो गंगा में स्नान करना चाहिए। बोलते हैं अगर हम ऐसे स्नान करते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तीर्थम आशीसन आशीसाम यापकम, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्थात हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं अगर हम ऐसे तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करते हैं। तो मैं जब भी मायापुर जाता हूँ तो अधिकांश समय ट्रेन से ही गया हूँ। तो हावड़ा स्टेशन पे हम लोग पहुंचते हैं और वहां से जाते हैं, और रिटर्न के टाइम में भी हम लोग 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रेन के उधर का ट्रैफिक जाम सबसे, हावड़ा का कलकत्ता का ट्रैफिक जाम सब बहुत अलग है। 3-4 घंटे पहले पहुंचना ही सेफ है, नहीं तो 3-4 घंटा ट्रैफिक जाम में आप अटक जाएंगे, और जो है आपका ट्रेन मिस होगा, प्लेन भी मिस हो सकता है। तो हमारे मंदिर के भक्तगण ने एक बार वीआईपी लोग का यात्रा निकाला मायापुर के लिए, और सब लोग वीआईपी थे, तो सब बड़े बड़े पोस्ट में गवर्नमेंट के, तो सबके लिए फ्लाइट में टिकट था जाना आना। और बताया जाता जब वो आ रहे थे तो इतना भयंकर ट्रैफिक जाम था कि एक पूरे बस भर के वीआईपी लोग थे, उन सबका फ्लाइट मिस हो गया। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ट्रैफिक जाम इतना बेकार है वहां का। तो इसलिए हम लोग पहले ही निकल के आते हैं, और जब भी मैं हावड़ा स्टेशन पे जा पहुंचता था तो अधिकांश समय मैं अपने भक्तों को बोलता था आप लोग जरा बैग का ध्यान रखिए, क्योंकि हावड़ा स्टेशन को क्रॉस करते ही मेन रोड को सामने गंगा है, और वहां पे कई लोग स्नान करते रहते हैं, तो 3 डुबकी लगाकर आ जाते थे कि गंगा जी का कृपा थोड़ा मिल जाए, इसलिए। तो फिर आगे श्लोक में वर्णन आता है कि जैसी देवहूति जो है उस बिंदु सरोवर में प्रवेश की, तो उनका पूरा शरीर सूखा हुआ था, उनके कपड़े पुराने फटे हुए थे, और उनके बाल भी पूरे जो बोलते ना
एकदम घुंघराले बाल जो है पूरे तरह से ये हो गए थे, कंघी ने जब नहीं करते हैं तो पूरे कैसे जकड़ जाते हैं। तो बोलते हैं उन्होंने कई सालों तक जो है अपना बाल का ध्यान नहीं रखा था, और इसके लिए उन्होंने उनके शरीर और उनका जो है पूरा स्वस्थ बिगड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभु की सेवा कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। तो बताया जाता है कि बिंदु सरोवर में जो है सरस्वती नदी का भी जल था, प्रभुपाद 25वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तो जैसी वो उस जल में प्रवेश करती है तो वहां पे जल के नीचे भी एक बड़ा घर था, और उसमें 1000 लड़कियां थी। और ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं थी, ये लड़कियां जो है उनका पूरा शरीर से कमल का महक आ रहा था, ऐसा वर्णन किया गया है 26वें श्लोक में। और वो 1000 जो लड़कियां थी वो हाथ जोड़ के बोली, हम आपकी दासियां हैं और हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, आप हमें आदेश करिए। और ऐसा बोलते हुए वो सेवा करना चालू कर देती हैं। बताया जाता है वो उनको स्नान कराती हैं, विशेष रूप से अलग अलग तरह के तेल लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, और बहुत भव्य रूप से कपड़े लाके उनका श्रृंगार करते हैं। और फिर बताया जाता है उनको भव्य रूप से भोजन कराते हैं, हाँ, और बहुत हीरे मोती और महंगे गहने उनको पहनाती हैं, और विशेष रूप से एक उनको चीज पिलाती हैं जिसे बोलते हैं आसावम। तो ये आसावम प्रभुपाद लिखते हैं एक आयुर्वेदिक जो है प्रिपरेशन है, और वो शराब नहीं है। ये एक जो है जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जिससे आपका शरीर जो है एकदम स्वस्थ हो सकता है। तो देखिए आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम सही प्रमाणिक आयुर्वेदा का ज्ञान रखें, या हम उसको जो है उसका हमें जो है नॉलेज हो, तो बहुत सारी चीजों के हमें प्राप्ति हो सकती है। फिर बताया जाता है कि देवहूति ने अपने आप को आईने में देखा कि कैसे वो पूरी तरह से साफ हो गई थी। उन्होंने भव्य रूप से कपड़े पहने थे, उन्होंने एक फूलों की माला पहनी थी, उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, और वो बताया जाता है उन्होंने पूरे सर से स्नान किया था इस बार। और उन्होंने कंगन पहने थे, गले में जो है सोने की माला थी, और सब जो है शुभ चीजें उनको लगाए गए थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं स्मृति शास्त्र में बताया गया है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको जब वो स्नान करती हैं तो उनको सिर्फ गले तक स्नान करना चाहिए। तो उनका जो बाल है वो गीला नहीं होना चाहिए। तो वो विशेष रूप से रोज उनको सर से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं अगर सर से स्त्रियां स्नान करेंगी तो उनके बाल काफी बड़े होते हैं, जिससे उनको जो है ठंडी लग सकती है। तो बोलते हैं वो अपने पूरे सर से स्नान करते हैं, सिर्फ जब कोई विशेष दिन होते हैं इस तभी वो स्नान करते हैं, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो बोलते हैं जब वो आम गले तक स्नान करती हैं तो उसे मल स्नान बोलते हैं, और जब वो सर से स्नान करती हैं तो उसे शीर स्नान करके बोलते हैं। तो बोलते हैं ऐसे समय जब वो शीर स्नान करने वाली है तो बहुत सारा तेल लगता है, हाँ, जो उनको सर पे लगाती हैं। ये सब स्मृति शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मतलब मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ये सब चीजें, मुझे भी इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जस्ट जो है भागवत में मैं आपको बोल रहा हूँ। ये तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा प्रभु जी को ये सब कैसे मालूम। तो अभी आगे ये जो है तो अभी 32वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि क्या क्या चीजें होती हैं जिसे शुभ माना जाता है। एक तो होता है कुमकुम, एक तो होता है सैफरन, और एक है चंदन का जो लेप होता है। ये तो बोलते हैं स्नान करने से पहले जो है हल्दी का लेप जो है विशेष रूप से राई के तेल में मिला के लगाना चाहिए। तो ये सब चीज जो है शुभ माना जाता है, और देवहूति को स्नान करने से पहले ये सब चीज जो है उनको लगाया गया था, ऐसा वर्णन किया है। ये 32वें श्लोक का है। फिर आगे 33वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि जब उन्होंने इतना अच्छा श्रृंगार हो गया था तो मुस्कुराई, और मुस्कुराते हुए उनके सफेद दांत दिख रहे थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है जिसके अच्छे से सफेद दांत हैं तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। और यहाँ पे देवहूति का सौंदर्य, उसका चेहरे का सौंदर्य उनके जो है दांतों के कारण बढ़ गया था, और उनका चेहरा एक कमल के समान लग रहा था। तो आंखें उनके कमल की पंखुड़ियों के समान और चेहरा कमल के समान।
तो ये सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर अभी 34 से 43 श्लोकों में बताया गया है कैसे कर्दम मुनि और देवहूति ये जो है विमान में बैठते हैं और ये विमान जो महल जैसा है वो निकल जाते हैं। तो बताया जाता है there are some of the powers attained by perfect yogis, they can immediately execute anything desire। अर्थात कि योगियों के बाद ऐसी सिद्धि रहती है कि अगर वो कुछ इच्छा करें तो इच्छा की तुरंत पूर्ति हो जाती है। तो बताया जाता है जब पूरी तरह से देवहूति का श्रृंगार हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो अपने पति को याद करने लगी। तो उनको लगा कि अभी समय आ गया है जब मेरा अच्छा श्रृंगार हो गया है, मैंने इतने भव्य रूप से कपड़े गहने पहन लिए हैं, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, तो मुझे जो है अपने पति के पास जाना चाहिए। और बताया जाता है जैसे उसने सोचा तो वो और जितनी भी उनकी दासियां थी वो तुरंत जो है कर्दम मुनि के पास पहुंच गए। तो ये एक योग सिद्धि की शक्ति है कि आप कुछ भी इच्छा करो, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है उसी पल। तो फिर बताते हैं देवहूति को इतना सुंदर रूप में देखकर मानो कि जैसे वो राजकुमारी थी, जैसे वो पहले आई थी शादी के समय, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको जो है विमान पे बिठाया। तो बताया जाता है ये जो जितनी भी दासियां थी, तो ये जो दासियों का क्रमांक बताया गया 1000। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आम लड़कियां थी, आम दासियां थी। प्रभुपाद बोलते हैं ये सब गंधर्व लड़कियां थी, मतलब दूसरे लोक से आई थी जो है सिर्फ देवहूति की सेवा करने के लिए, इतना उनकी योगिक सिद्धियों में शक्ति थी। तो फिर यहाँ बताते हैं शंकराचार्य जी कि स्त्री भले कितनी भी खूबसूरत हो, शंकराचार्य बताते हैं कि हमेशा हमें मन में ध्यान रखना है कि जो शरीर जो बना है वो उसमें जो है मांस है, खून है, और ये सब चीजों से बना हुआ है। तो हमें शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए, पर हमें सिर्फ भक्ति से आकर्षित होना चाहिए जो हमारा जीवन सार्थक करेगा। फिर ऐसा लगने लगा कि जो कर्दम मुनि है वो इन सब चीजों से आसक्त है, पर वैसा नहीं था। वास्तविक रूप में वो पूरी तरह से भक्ति में जो है वो स्थिर थे, भले ही वो अपनी बीवी के साथ इस विमान में बैठ के भोग करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो कितने सुंदर लग रहे थे कर्दम मुनि। तो यहाँ पे उनका तुलना की गई है चंद्रमा के साथ। तो हम देखते हैं कि चंद्रमा जब पूरी तरह से फुल मून, जब पूरी चंद्रमा हमें दिखती है तो वो रात को सितारों के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे कर्दम मुनि को चंद्रमा के साथ बताया गया है और उनकी जो भार्या है देवहूति और इतनी सारी दासियां थी वो सितारों के समान बताई गई है। और बताया जाता है कि ये लोग सब जो है बहुत खूबसूरत लग रहे थे इस विमान में बैठ के जब जा रहे थे। तो फिर यहाँ वर्णन करते हैं 39 श्लोक में कि वो कहाँ पे गए विमान में बैठ के। जैसे भौतिक जगत में हम लोग को कहीं जाना हो, किसी के पास बहुत ज्यादा धन होगा तो किसी भी देश विदेश के कोने में जाएंगे। यहाँ पे वर्णन आ रहा है वो माउंट मेरू मतलब ये जो है प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में कहीं पे है माउंट मेरू। वहां पे जाते हैं जहां बहुत ठंडक था और वहां पे हवा बह रही थी जो बहुत खुशबूदार थी और ये बिल्कुल जो है आनंद भोगने की इच्छा प्रबल कर रही थी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि कुबेर जो है बहुत सारी स्त्रियों के साथ यहाँ पर आते हैं और वहां पे कुबेर के लिए जो है बहुत सारे सिद्ध जो दूसरे देवता होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं जो है आनंद भोगने के लिए। तो कर्दम मुनि उनको जो है पूरे पृथ्वी से बाहर लेके चले गए दूसरे लोक में ही, जहां ये जो है मेरू पर्वत का वर्णन किया गया है। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में कि कुबेर जो है वो 8 देवताओं में से प्रमुख हैं जो 8 दिशाओं का ध्यान रखते हैं। तो बोलते हैं जैसे इंद्र ईस्ट दिशा देखता है उनका ध्यान रखते हैं, अग्नि जो है साउथ ईस्ट देखते हैं, फिर यमराज जो हैं वो साउथ का ध्यान देखते हैं,
निऋति जो है वो साउथ वेस्ट देखते हैं, वरुण जो है जो पानी के देवता हैं वो वेस्ट का देखते हैं, वायु जो हवा को वश में रखते हैं, वायु जो है वो नॉर्थ वेस्ट का जगह का ध्यान रखते हैं, और कुबेर यहाँ पे नॉर्थ पार्ट का ध्यान रखते हैं। तो ये जो है पूरा प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये 8 प्रमुख देवता हैं और 8 दिशाओं का ही ध्यान रखते हैं। तो फिर यहाँ बताते हैं कि वो अपनी भार्या के साथ कई सालों तक जो है ये मेरू पर्वत पे उन्होंने आनंद भोगा, इतने बड़े महल में इन गंधर्व की जो लड़कियां थी उसके साथ। और यहाँ से बताया जाता है दूसरे स्थान पे भी वो गए जहाँ पे बताया जाता है विश्रम्भका, सूरसना, नंदनंदना, नंदना, पुष्प, भद्रका, ये सब अलग अलग, मानसरोवर, ये सब जो है दूसरे लोकों पे जो है मेरू पर्वत पे ये सब जगह है जो सबसे भव्य और खूबसूरत है, वहां पे गए और वहां पे उन्होंने आनंद भोगा। तो अभी इतना आनंद भोग रहे हैं, लेकिन आनंद भोगने के बाद जरा ध्यान से सुनिए, इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण चीज आने वाला है। फिर बताया जाता है कि उनकी इच्छा से ये जो विमान है सब जगह उड़ रहा था। तो कामाग्नेन का मतलब है कि सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से ये जो है विमान जो महल के समान था वो जा रहा था। तो बताया जाता है कि कर्दम मुनि की इतनी शक्ति थी, देवताओं की शक्ति से भी उनकी शक्ति ज्यादा थी, उनकी योगिक सिद्धि से। तो बोलते हैं कि देवता जिस जगह पे रहते हैं, जो भी उनका स्वर्ग लोक है, तो उनको उस स्वर्ग लोक से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन कर्दम मुनि ने अपनी योगिक सिद्धियों से जो है वो एक लोक से दूसरे लोक जा रहे थे और उनको कोई रोक नहीं पा रहा था। जैसे बोलते हैं प्रभुपाद कि हम जैसे बद्ध जीव जो हैं, हमें भी जो है ऐसा हमारे कर्मों के कारण हम भी पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते। तो वो अलग बात है, ये लोग विमान लेके यहाँ वहां जाते हैं अंतरिक्ष में वगैरह वगैरह, पर वास्तविक रूप में हम पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते, ये वर्णन किया गया है शास्त्रों में। बोलते हैं जब देवता अपने जो है जगह से, अपने जो जहाँ रहते हैं वहां से बाहर नहीं जा सकते, तो मनुष्य के तो रहने की जाने की बात ही नहीं होती। और वो लोग जो भी ये साइंटिस्ट लोग जो हैं सैटेलाइट्स और इसके साथ जो है रॉकेट्स के साथ ट्राई कर रहे हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, प्रभुपाद 41 श्लोक में बताते हैं। फिर 42 श्लोक महत्वपूर्ण है, हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। किम दुरापदनम तेषां पुंसाम उद्धाम चेतसाम यैर आश्रितस् तीर्थपादस् चरणो व्यस्थानथया। तो बताया जाता है कि क्या मुश्किल है अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है। तीर्थ पद मतलब ये भगवान को वर्णन करके बताया गया है इस श्लोक में, कि जिसने भगवान का आश्रय लिया, आश्रित तीर्थ पद। अगर कोई भगवान का आश्रय ले लेता है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुरापदम मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज वो जो है अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। उधम चेतसम मतलब अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्योंकि जो भक्त भगवान का आश्रय लेता है तो वो जो है दृढ़ निश्चय करके भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और जो भी मुश्किल और परेशानी है वो सबका विनाश हो जाता है भगवान के आश्रय लेने से। तो इस श्लोक में जो आखिरी शब्द है व्यसान अथयः विच वैंक्विशेस डेंजर्स, मतलब पूरी तरह के जो मुश्किलें हैं एक भक्त के जीवन में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसका ट्रांसलेशन, व्हाट इज डिफिकल्ट टू अचीव फॉर डिटरमाइंड मेन हु हैव टेकन रिफ्यूज ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेट्स लोटस फीट। मतलब जिस व्यक्ति ने दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मुश्किल से मुश्किल चीज भी वो प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनके भगवान के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, जो भौतिक जीवन का जो चक्कर है उसको पूरी तरह से अंत कर सकती है, ये गंगा की शक्ति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं गंगा इज मेंट टू इरेडिकेट ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस ऑफ द कंडीशन सोल्स। मतलब गंगा का एक उद्देश्य ये है, एक कार्य ये है
कि हमारे जीवन का जितना भी दुख है उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं वो। तो और दूसरा मत इस श्लोक में आया है कि भगवान के चरणों में जो आश्रय लेते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्दम मुनि इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो बड़ी योग सिद्धियां दिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने इतना बड़ा महल बना दिया है जो उड़ रहा है, बोले नहीं, वो इसलिए जो है विशेष हैं क्योंकि वो भगवान के बड़े भक्त हैं। योगी हैं इसलिए हम उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भक्त हैं इसलिए हम उनको सम्मान दे रहे हैं। प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं कि कैसे जो है दुर्वास मुनि वो भी इतने शक्तिशाली थे, वो भी एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं। तो योगियों में सिद्धियां होती हैं। फिर अगले 43 श्लोक में वर्णन आता है भुव गोलम, अर्थात जितने भी लोक देख रहे थे कर्दम मुनि और देवहूति इस विमान में बैठ के, तो उनको जो दूसरे लोक दिख रहे थे सब गोल आकार के थे। यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो इस जो हमारी पृथ्वी है इसको भारतवर्ष बोलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं एक राजा भरत थे जिन्होंने इस पे राज किया था इसलिए। और उन्होंने जो है अपने विमान से भव आश्चर्य मतलब आश्चर्यजनक बहुत सारी चीजें देखी, कि इतने सारे जो है अलग अलग जो है लोक थे, उन सबका दर्शन करते वो लोग आ रहे थे, और हर एक लोक में अलग जीव रहते थे। तो ये जो है विशेषता थी। तो ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है विभूति भिन्नम, इसका मतलब है अलग अलग प्लेनेट पे, अलग अलग लोक पे अलग अलग ऐश्वर्य है, हर लोक एक समान नहीं है। तो ये सब वैज्ञानिक नहीं जान सकते, पर हमें शास्त्रों से वर्णन समझना चाहिए कि हम लोग भूमि पे हैं, पृथ्वी पे हैं, ऐसे बहुत सारे लोक हैं और हर लोक का अलग अलग ऐश्वर्य है। तो बताते हैं कि इतने सारे, अब ये जो है पूरा उनका विमान में घूमने और वो सब करने के बाद यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं हमें एक चीज स्वीकार करना चाहिए कि कर्दम मुनि में इतनी सारी अलौकिक योगिक सिद्धियां थी, उसके बावजूद भी वो प्रामाणिक भगवान के भक्त बने रहे। तो ये जो है इतना पूरा चर्चा करने के बाद तकरीबन आज का पूरा प्रवचन इसी के ऊपर चला गया, पर ये बता रहे हैं इतनी सिद्धियां होने के बावजूद जो है वो जो है प्रामाणिक भक्त थे। ऐसा नहीं कि उनके पास इतनी योगिक सिद्धियां थी तो उन्होंने अपना ध्यान छोड़ दिया, या हमारी भाषा में बोले माला वाला ध्यान नहीं दिया, नहीं, वो प्रामाणिक पूरी तरह से भक्त थे। तो अभी जो है आगे आ रहा है कि कर्दम और देवहूति आपस में संग करते हैं और फिर देवहूति प्रार्थना करती हैं। तो ये जो है कल के हम अध्याय में लेंगे। तो अभी हम थोड़ा जो है जन्माष्टमी आ रहा है, तो जन्माष्टमी की तैयारी करते हुए हम थोड़ा कृष्ण लीला पे चर्चा करेंगे। तो जय पताका महाराज, जिनके बारे में प्रभुपाद ने ये बताया था कि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। प्रभुपाद ने खुद ने बोला है कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, ये विशेष रूप से आए हैं वापस से जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए। तो देखिए जय पताका महाराज के 50,000 के करीबन शिष्य हैं, और जय पताका महाराज जैसे मैंने बताया वो सेवा ऐसा करते हैं, दिन में 20-20 घंटा का उनका शेड्यूल का सेवा रहता है, और इतने सारे भक्तों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और सबको उत्साहित करते हैं। और यहाँ तक कि वो जनानिवास प्रभु को बोल रहे थे, और जनानिवास प्रभु मुझे बोले कि जब उनको ये अटैक आ गया था तो कृष्ण भगवान उनको बोले तुमको भगवत धाम जाना है या तुमको यहीं रहना है प्रचार करने के लिए। तो जय पताका महाराज ने जवाब दिया कि मुझे यहीं रहना है पृथ्वी पे प्रचार करने के लिए। तो वो अटैक के बाद वो वापस आ गए, तो उनको जो है शरीर का एक साइड में लकवा हो गया, ऐसा है। अभी भी आप देखेंगे उनका तस्वीर या उनके लेक्चर्स, तो वो बोल नहीं पाते हैं बरोबर से या चल नहीं पाते हैं। तो जय पताका महाराज बोले कृष्णा ने मुझे ये बोला कि आपको रहना है या भगवत धाम जाना है, पर ये नहीं बोला अगर मुझे रहना है तो मेरा ये हालत कर देंगे। शायद अगर मुझे ये बोला होता था तो मैं नहीं रहता था करके जय पताका महाराज बोले थे।
पर देखिए जयपताका महाराज का कितना उत्साह है, उनका शरीर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उसके बाद भी जो है प्रचार कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड में ट्रेवल भी कर रहे हैं इस हालत में भी। तो यहाँ पे जयपताका महाराज से पूछा गया था एक भक्त ने कि हम जो है कैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही हैं, जैसे प्रभुपाद ने बताया था। तो उन्होंने बताया कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से हेल्पलेस माने, ये जयपताका महाराज का जवाब है, जब हम अपने आप को पूरी तरह से हेल्पलेस माने, हमको ये लगे कि भाई हम हमारा कोई आश्रय नहीं है, सिर्फ भगवान आश्रय है, तब हमें पूरी तरह से हम भगवान पे निर्भर हो पाएंगे। और जब हम पूरी तरह से हेल्पलेस होके भगवान का आश्रय लेंगे, तब भगवान का हमें जो है संरक्षण मिलेगा, हमें भगवान का जो है उनके तरफ से हमें वो बचाएंगे। लेकिन पहला चाहिए कि हमें पूरे निस्सहाय भाव से भगवान का आश्रय रहना। ये राधानाथ महाराज भी बोलते हैं कि कई बार हम लोग जो है काफी अपने ही इसमें रहते हैं, हम लोग में ये भाव नहीं आता कि पूरी तरह से, जिससे हम पूरी तरह से हेल्पलेस फील करें, निस्सहाय रूप से भगवान का आश्रय लें। जैसे प्रभुपाद ने भी बोले, मेरे को एक ही कंप्लेन है मेरे भक्तों से कि वो माया से डरते नहीं है। अगर वो माया से डरे तो फिर वो खुद ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे और उनका पतन कभी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, सिर्फ एक ही चीज है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो है नम्रता। तो देखिए निस्सहाय भाव, नम्रता, ये सब वैष्णव के गुण हैं जो हमेशा हमें जीवन में बनाए रखने हैं। तो प्रभुपाद जो है इतना तकलीफ लेके अमेरिका गए। प्रभुपाद अगर वृंदावन में ही रहते थे तो निश्चित रूप से जो है वो इतने बड़े पंडित थे, उन्होंने पहले भागवतम लिखा था और वो निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाते थे। लेकिन वो हम जैसे जीव के लिए अमेरिका गए और अमेरिका जाते समय जलदूत में, शिप में जो है उनको 3 हार्ट अटैक आया और वो बोलते हैं पूरी तरह से परेशान थे सी सिकनेस से। मैं आपको थोड़ा इससे बता सकता हूँ सी सिकनेस मतलब क्या होता है। देखिए उनको तो कितना महीना लगा था, 1 महीने से ऊपर लगा था जलदूत में जो है भारत से अमेरिका जाने के लिए, कार्गो शिप जो था। क्योंकि शिप जो होता है वो समुद्र पे रहता है, तो समुद्र पूरा समय हिलता रहता है। तो अभी आप सोचिए, अगर आप रात को सो रहे हो और आपका बिस्तर पूरे समय हिलता रहे, तो आप कैसे सोओगे? किसी को अनुभव नहीं होता ये बिस्तर पे सोने का और वो बिस्तर हिलता रहे। हमारा बिस्तर स्थिर रहता है इसलिए हम सो पाते हैं, या जमीन पे सोते हैं घर में चटाई डाल के या गद्दा डाल के, तो वो हिलता नहीं है। बस सी सिकनेस कब आता है? जब आप समुद्र में हो और वो समुद्र में जो जहाज है वो हमेशा हिलता रहता है। तो उसके हिलते रहने के कारण जो है आपको बिल्कुल आराम नहीं होता और तबीयत आपकी खराब हो जाती है। और प्रभुपाद को हार्ट अटैक भी आया था 3। तो प्रभुपाद ने ये बताया, जैसे भागवत में लिखा है, तप्यन्ते लोक तापेन, लोगों को तपस्या से बचाने के लिए उन्होंने खुद ने अपने जीवन में तपस्या ली। और इतना ही नहीं, जब वो पहुंचे अमेरिका उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने बोला था प्रचार करना है, इसलिए मैं अमेरिका आ गया था। और फिर 1 साल तक संघर्ष किया, उसके बाद उनको छोटा सेंटर मिला और वहां से प्रचार चालू किया और धीरे धीरे लोग आए और धन देना चालू किए। और उसके बाद जो 40 रुपया लेके गए थे, आज के तारीख में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा इस्कॉन की प्रॉपर्टी है। 500 से भी बड़े मंदिर जो है पूरे विश्व भर में है। और सबका अगर आप मूल्यांकन करने जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, जैसे जूहू इस्कॉन ही 1 एकड़ का जमीन पे, पूरा कितना एकड़ का जमीन है जूहू इस्कॉन पे, और वहां पे इतना भव्य मंदिर और बनाया हुआ है। वैसे ही राधा गिरधारी, राधा गोपीनाथ, खारगर, ये सिर्फ बम्बई का है और बाकी पूरे विश्व भर में जितने सारे मंदिर हैं, तो ये प्रभुपाद जी की तपस्या का फल है। तो अभी हम कृष्ण लीला में हैं। तो कृष्ण लीला में कल हमने देखा कि कैसे, मुझे जो बहुत खुद को अच्छा लगा, और ये मैंने कई बार पहले भी अपने प्रवचनों में भी चर्चा किया हुआ है, कि कृष्ण भगवान वो ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं
तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो भले ही आपको इंद्र का पदवी भी मिल जाए, स्वर्ग लोक का शासन भी मिल जाए, फिर भी आप एक लोक से दूसरे लोक जाते रहोगे अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो। और उसके विपरीत में अगर आपका मन संतुष्ट है तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप जो है आनंद में रह सकते हो। देखिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है चीज समझना कि अगर जब तक हम अपने जीवन में संतुष्टि नहीं लाएंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें धन एकत्रित नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हमें मेहनत नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए प्रामाणिक रूप से। लेकिन जो हमारे मेहनत करने से हमें मिल रहा है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो बोलते हैं जो असली में ब्राह्मण है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, ये ब्राह्मण का गुण है बताते हैं। और वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है वो किसी भी स्थिति में जो है वो शूद्र की एक वो शूद्र के जैसे कार्य नहीं करता, वो अपने ही कार्यों में लगा रहता है। तो बोलते हैं अगर बहुत विकट परिस्थिति आ जाए तो क्षत्रिय का कार्य कर लेगा, वैश्य का कार्य कर लेगा, लेकिन वो शूद्र का कार्य कभी नहीं करेगा। तो बोलते हैं ब्राह्मण will never be disturbed by any adverse conditions if he sticks to the scriptures or religious principles। तो प्रभु बोल रहे हैं यहाँ प्रभुपाद कि जो असली में ब्राह्मण है, या ब्राह्मण मतलब आप ये समझिए हम सब भक्तों के लिए बोल रहे हैं, अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए उससे हमें विचलित नहीं होना है। और विचलित परिस्थिति में भी हमें अपने धर्म से, अपनी जो भक्ति के नियम है उसको लेके चलना है। अपने में संतुष्ट रहते हैं, एक और गुण बता रहे हैं। तो ब्राह्मण जो रहता है वो कहीं और संतुष्टि के लिए नहीं भागता, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। अपने आप में संतुष्ट रहने का मतलब है वो अपनी भक्ति करके, भगवान का भजन कीर्तन सेवा प्रचार करके संतुष्ट रहता है। और बोलते हैं जो वैष्णव होते हैं वो वास्तविक रूप में समाज का कल्याण करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या कल्याण कर रहे हैं, वो प्रचार करके लोगों को भक्ति दे रहे हैं। तो बताया जाता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ दे आर happy in all respect, it is understood that the king is honest and is executing his duties rightly। अब कृष्ण भगवान उस ब्राह्मण से बोल रहे हैं कि आप जिस राज्य से आए हैं उस राज्य के बारे में बताइए। और बोलते हैं अगर किसी राज्य का जो जितने प्रजा हैं, जैसे हम सब अभी भारत के प्रजा हैं, अगर हम सब संतुष्ट हैं, आनंद में हैं, तो इसका मतलब राजा प्रामाणिक है और वो नियमों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे राजा जिसके अंडर में, जिसके निर्देशन में पूरी प्रजा संतुष्ट है, आनंद में है, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ऐसे राजा मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप रुक्मिणी का चिट्ठी लेकर आए हैं, आप कृपया करके मुझे बताइए रुक्मिणी ने क्या लिखा है। अभी इस स्तर पे देखिए ये कितना कॉन्फिडेंशियल चीज है, कितना गुह्यम ज्ञान है ये। रुक्मिणी माता ने कृष्ण भगवान को चिट्ठी लिखा है। अभी कोई लव लेटर लिखता है एक तरह से, तो बाकी लोगों को मालूम नहीं चलता उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भागवतम में ये सब आ गया है और हजारों साल से हजारों भक्त ये क्या लेटर लिखा रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान को, वो सब पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है हमने भी पढ़ा हो, पर कलयुग की बुद्धि है, याद कुछ नहीं रहता है हम लोग का, तो इसलिए फिर से सुन सकते हैं। जन्माष्टमी आ रहा है परसों, तो परसों जन्माष्टमी की तैयारी ऐसे है कि सुबह से रात के 12 बजे तक निर्जल रहेगा। उसके बाद एकादशी का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं रात को 12 बजे के बाद, जल प्राप्त करने के बाद में एकादशी का प्रसाद, हाँ ग्रेन्स नहीं खा सकते जन्माष्टमी के बाद। और फिर जब आप सो जाएंगे अगले दिन सुबह उठते ही फिर फास्टिंग है दोपहर के 12 बजे तक, प्रभुपाद के अपीयरेंस डे का। तो ये जन्माष्टमी जो 13 तारीख को है, 12 तारीख को, सॉरी परसों जन्माष्टमी, और उसका अगला दिन, दोनों दिन पूरा फास्टिंग है। बस रात को एकादशी का प्रसाद खा सकते हैं 12 बजे के बाद, वो ध्यान रखिएगा। और अगले दिन फिर प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है तो उसके लिए फास्टिंग करना है।
तो अभी रुक्मिणी माता जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो वो उसमें बता रहे हैं, ब्राह्मण पढ़ के बोल रहे हैं कि भगवान मेरे प्रिय कृष्ण, आप सबसे सुंदर हैं और कोई भी मनुष्य वो आपके बारे में सुनता है तो उससे सुनने मात्र से आपकी लीलाएं में उसके कानों से जैसे वो प्रवेश करती है तो वो आपके नाम, आपके रूप की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है और उसके हृदय में आप बस जाते हो। तो देखिए, अभी जो हम इतना भागवतम में पहला, दूसरा, तीसरा स्कंद में पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने लंबे समय से, यहाँ पे वही चीज का वर्णन आ रहा है कि रुक्मिणी माता बोलते हैं कि कोई भी आपके बारे में श्रवण करता है तो श्रवण करने मात्र से वो आकर्षित हो जाता है आपके नाम के प्रति, आपके रूप के प्रति, आपके गुणों के प्रति, और आप फिर उनके हृदय में निवास करने लगते हैं। बोलते हैं मैंने भी आपके बारे में सुना है, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी बेशर्म हूं और मैं आपको जो है सीधा मैंने आपको चिट्ठी लिख दिया है, पर सच बताऊं तो आपने मेरा दिल जीत लिया है। तो आपको मेरे चरित्र पे शक होगा, पर ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आपसे की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती, क्योंकि आप इतने जो है आकर्षित हो। तो बोलते हैं आप मेरे प्रिय मुकुंद, आप शेर के समान हो हर सभी मनुष्यों के बीच में। और बताया जाता है कि कोई लड़की जिसका सबसे अच्छे से अच्छे गुण भी होंगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। और बोलते हैं कि आपके चरित्र, आपके ज्ञान, आपके गुण, आपके ऐश्वर्य की तरफ जो है किसी का भी मन आ जाएगा। तो मैंने सोच लिया है कि मैं आजीवन काल के लिए आपकी दासी बनूं। तो और फिर बोलते हैं कि जो शेर को मिलना चाहिए वो अगर लोमड़ी उठा के चला जाए तो वो बहुत बुरी बात है। तो इसलिए मैं आपके लिए बनी हूं, और लोमड़ी रूपी शिशुपाल मुझे लेके जाए वो सही नहीं होगा, तो इसलिए आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। फिर बोलते हैं कि पिछले जीवन में मैंने बहुत पुण्य के कार्य किए होंगे और मैंने वैष्णव का सेवा किया होगा, ब्राह्मणों का सेवा किया होगा, गुरु का सेवा किया होगा, इसलिए जो है, और मैंने शायद भगवान नारायण को प्रसन्न किया होगा, इसलिए मैं इस जन्म में चाह रही हूं कि आप मेरे पति बने। विशेष रूप से आप बलराम जी के बड़े भाई हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा हाथ पकड़ के ले जाएं और शिशुपाल मुझे कभी स्पर्श भी ना कर सके। और फिर बताते हैं नोइंग दैट नो वन कैन कॉन्कर कृष्णा हु वुड सर्टेनली इमर्ज विक्टोरियस। अभी बोल रहे हैं कि मुझे एक चीज मालूम है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता युद्ध में। तो आप शिशुपाल और मगध के राजा, ये विशेष रूप से जरासंध के लिए बोल रहे हैं, ये लोग सब आएंगे जो है शिशुपाल के विवाह में, आप सबको परास्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अजीत हो। अजीत मतलब आपको कोई जीत नहीं सकता। तो फिर वो बोलते हैं कि आपके मन में ये शंका हो रही होगी कि मेरे परिवार वालों का ऐसे युद्ध में उनको हानि ना पहुंचे, उनको उनका जो है चोट ना लगे, और बहुत सारी स्त्रियां भी होंगी, इसलिए क्योंकि अभी ये जैसे बताया गया है कि रुक्मिणी जो है वो बहुत राजनीतिक तरीके से सोच रही थी। हाँ, तो वो उन्होंने सोच लिया कि ऐसा जो है बेकसूर लोग नहीं मरने चाहिए, इसलिए मैं जब दुर्गा के मंदिर में जाऊंगी तो मंदिर में जाते समय जब मंदिर से बाहर निकलूंगी तब आप मेरा अपहरण कर सकते हो, जिससे लोगों को मारना नहीं पड़ेगा। और फिर बोलते हैं कि यहाँ तक कि शिव भगवान जो है वो भी आपके दास हैं। शिव भगवान का एक नाम है महादेव। महादेव जो देवताओं के सबसे सबसे उत्तम माने जाते हैं, और लेकिन वो भी आपकी सेवा में लगे रहते हैं। कृष्णा in order to deliver from his entanglement in the quality of ignorance within this material world। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कृष्णा भगवान से वो शिव भगवान भी प्रार्थना करते रहते हैं कि आपके प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, जिससे वो तमोगुण के प्रभाव से निकल जाए, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव से वो बंधे रहते हैं और उनको इससे छुटकारा चाहिए, इसलिए वो भी प्रार्थना करते हैं। और कैसे प्रार्थना करते हैं? भगवान के चरण धूलि अर्थात गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं, जिससे उनका शुद्धिकरण हो सके, और वो हमेशा आपका नाम जप भी करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि शिव जो सबसे बड़े महान देवता हैं
वो आपके चरणों का जल अपने सर पे धारण करें शुद्धिकरण के लिए, तो बाकी लोगों के क्या कहने। तो फिर इसलिए बताते हैं कि मैंने पूरे जीवन काल में सोच लिया है, आपको प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करूंगी और मैं फास्टिंग करूंगी और जितने भी शरीर के भोग हैं मैं सब छोड़ दूंगी, जिससे मेरी तपस्या से आप प्रसन्न होके मुझे स्वीकार करें। और अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं ऐसी तपस्या करते हुए अपना जीवन दे दूंगी, और फिर आप अगले जन्म में मुझे प्राप्त नहीं हुए तो जन्मों जन्मों तक मैं तपस्या करती रहूंगी जब तक मुझे आप मिलोगे नहीं। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये एक भक्त का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर कोई रुक्मिणी देवी के जैसा दृढ़ निश्चय रखेगा तब वो कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। कैसा है रुक्मिणी माता का दृढ़ निश्चय? वो बोल रही है चिट्ठी में कि मैं आजीवन काल के लिए तपस्या करूंगी, और आजीवन काल के लिए तपस्या करते हुए अगर मुझे आप प्राप्त नहीं हुए तो मैं शरीर त्याग दूंगी और अगले जन्म में फिर तपस्या करूंगी, फिर अगले जन्म में आप प्राप्त नहीं हुए तो फिर तपस्या करूंगी और फिर शरीर त्यागूंगी, और ऐसा मैं शरीर त्यागती रहूंगी तपस्या करते हुए जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं हो। तो उसके बदले में कलयुग के बद्ध जीवों को क्या करना है? सिर्फ नाम जप करना है, भागवत सुनना है। सिर्फ इतना करने से वो भगवत धाम प्रवेश कर सकते हैं, वो कृष्ण से मिल सकते हैं जीवन के अंत में। अभी हमें चाहिए कि हम थोड़ा तपस्या कर लें, सिर्फ सुबह उठ के नाम जप कर लें भक्तों के साथ, और रोज जो है भागवत का श्रवण कर लें, जिससे हम जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो ऐसे बोलते हुए बोलते हैं कि अभी ब्राह्मण बोलते हैं, अभी आप जो है निश्चय कर लीजिए, ये इनकी चिट्ठी है, ये ऐसा प्रार्थना कर रही हैं, पर जो भी आप सोच रहे हैं जल्दी करिए, क्योंकि समय नहीं है। उन्होंने मुझे एक दिन पहले भेजा है, कल जो है वो शिशुपाल आने वाले हैं और कल उनका विवाह है करके। तो वो बोल रहे हैं कि आप जल्दी से सोचिए, जल्दी से निर्णय करिए। तो अभी ये जो है अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कृष्ण भगवान कैसे आते हैं, वो कल चर्चा करेंगे, कैसे रुक्मिणी को अपहरण करते हैं और लेके जाते हैं। तो राधानाथ महाराज भी इसी गंगा के तट पे हैं, जो गंगा को शिव भगवान अपने सर पे धारण करते हैं शुद्धिकरण के लिए। तो वही गंगा के तट पे राधानाथ स्वामी जो है रिचर्ड के रूप में पहुंचे हैं, और वहां पे हमने सुना कि वो 1 महीना पूरा तपस्या करने के लिए तैयार हैं। उनको लगा कि हम मेरी शुद्धिकरण होनी चाहिए, तभी मैं भगवत भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। और उन्होंने सोचा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं जो है सिर्फ जल पी के कुछ खाऊंगा नहीं, और ध्यान करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा भगवान से। और क्या खाऊंगा? वो बोलते हैं जाते समय एक व्यक्ति उनको छोटा सा गाजर देता था, रात्रि को वो एक गाजर खाते थे। और फिर जब वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे गंगा की ओर, तो उनको कई चीजों का साक्षात्कार हुआ। तो वो चीज वो पूरे अपने जर्नी होम में लिख रहे हैं। तो बोले जैसे पहाड़ पे चढ़ते समय एक एक कदम आगे बढ़ाते हो, तो आपको पीछे की मिट्टी छोड़ देनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसी प्रकार से भक्ति में प्रगति करने के लिए, भगवान को पहुंचने के लिए जो भी चीजें हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। ये पहला शिक्षण है। दूसरा बताते हैं, जब हम ऊपर चढ़ावा करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें ऊपर ही और देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और पहाड़ स्वयं जो है हमें मदद करता है चढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर हम जो है प्रामाणिक हैं, हम ईमानदार हैं, हम मेहनत करेंगे, तो जैसे पहाड़ हमें मदद करता है चढ़ने में, उसी प्रकार से भगवान हमें मदद करेंगे, जिससे हम जो है उनके हृदय तक पहुंच पाएंगे और हमारा जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। फिर बोलते हैं, जब वो गंगा की तरफ ध्यान कर रहे थे तो बोलते हैं कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इतना सौंदर्य जो है गंगा का प्रभाव है उसको चित्र में बना सके। जो हर पल गंगा जो है इतने सुंदर रूप से बह रही थी और बहते बहते अदृश्य हो रही थी। मतलब एक रूप दिखता था, फिर वो अदृश्य हो जाता, फिर दूसरा रूप आता था, फिर दूसरा अदृश्य हो जाता था। तो बोलते इतना सुंदर चीज गंगा का मैंने कभी नहीं देखा। और तीसरा चीज महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है हमेशा के लिए नहीं टिकने वाला है। हर पल में
हर परिस्थिति बदलने वाली है। और जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसको हम अपने जीवन में सोचते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बदलने वाला है। हो सकता है वो हमारे जीवन से चला भी जाए, इसलिए हमें किसी चीज को भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए। फिर आगे बताते हैं गंगा से उन्होंने क्या सीखा, माता से। अगर हमें जो है हमारे जीवन की जो इच्छा है उसे प्राप्त करनी है, तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, भले ही कितने ही मुश्किलें, अड़चनें या तकलीफें हमारे जीवन में आए। तो बोलते हैं जिस तरह से गंगा हमेशा बहती रहती है समुद्र की ओर, तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी कितनी भी मुश्किलें या तकलीफें आए, जैसे गंगा के सामने पत्थर आते हैं, लेकिन फिर भी वो बहती रहती है, बहती रहती है। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें भक्ति करते रहना चाहिए। तो बोलते हैं कि अगर कोई समुद्र में इस प्रभाव के अंदर बैठा है, तो उसके प्रभाव से वो पूरा जो है निकल सकता है, लेकिन कोई बाहर आ जाए तो उसको इतना इस जल का प्रभाव नहीं होगा। विशेष रूप से आप देखते हैं हरिद्वार में हरि की पौड़ी का वीडियो देखेंगे, या जो गए हुए हैं, उसका प्रभाव इतना तेज है। तो महाराज बोलते हैं अगर आप जल के प्रभाव में रहोगे तो आप खींचे चले जाओगे, लेकिन आप उस जल से बाहर आ जाओगे तो आप आराम से देख सकते हो। तो बोलते हैं उसी तरह से हम अपने मन और इंद्रियों में या अहंकार से जितने आसक्त रहेंगे तो उसके प्रभाव में निकल जाएंगे। लेकिन मन, इंद्रियां और अहंकार से हम दूर रह के, जैसे गंगा के जल से अंदर नहीं पर दूर रह के देखें तो कितना सुंदर लगता है। अंदर जाएंगे, बहाव में चले जाएंगे। वैसे ही हम मन, इंद्रियों के प्रभाव में रहेंगे तो हमारा जीवन हमें कहाँ लेके जाएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन मन इंद्रियों को वश करते हुए हम सिर्फ उस पर नियंत्रण करेंगे तो हम जीवन को वास्तविक रूप से देख सकते हैं। और फिर महाराज सोचने लगे इस गंगा के ये जो जगह है भारत भूमि, इसका इतिहास। बोलते हैं शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे जो प्रामाणिक भक्त थे वो आध्यात्मिक उन्नति किए थे हजारों साल तक। फिर बताया जाता है अलेक्जेंडर आए और उसने विजय प्राप्त करने की कोशिश की, वो चले गए। मुगल आए, उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली और पूरे भारत पे विजय प्राप्त की, फिर वो भी चले गए। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर आया, वो चले गए, उनको महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने भगा दिया। तो बोलते हैं इतना सब चीज इस भारत पे हो चुका है, और कहीं पे जो है स्वतंत्रता थी, कहीं पे नहीं थी, कहीं पे शांति थी, कहीं पे युद्ध था। पर ये सब जो है अलग अलग ऋतुओं के समान, अलग अलग वातावरण के समान आएंगे जाएंगे, पर जो माता गंगा है वो हमेशा समुद्र की ओर बहती रह रही थी और उसमें कभी बदलाव नहीं आया। अर्थात हमारे जीवन में भी जैसे ये इतिहास बता रहे हैं भारत का, हमारे जीवन में भी हमें समझना है जो छोटा समय है हमारे पास 60-70 साल का, जिसमें से 25-30 साल 40 साल सबके जा चुके हैं, बचे 20-30-40 साल हैं अभी, उसमें हमें एकाग्र होकर भक्ति करते रहना है। और उस भक्ति से जो है हम भगवत नाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि कई चीजें जो हैं इसके बहाव में जा रहे थे, जैसे पेड़ हैं, और कई बार बताया जाता है कि मैं मृत जानवरों का शरीर भी देख रहा था, तो वो सब बहते हुए जा रहे थे। तो बोलते हैं कि जब तक ये पानी के प्रभाव में है तो वो जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो किसी तट पर आ जाते थे, हाँ, किनारे पे, तो वो खींचे जाते थे। तो वैसे ही बोलते हैं हम भी जो है भगवान के प्रभाव में हमेशा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित हो गए और जैसे कोई चीज, कोई पेड़ जो है किनारे पे आ जाता है तो वहां रुक जाता है और समुद्र पे नहीं पहुंच सकता, तो हम भी अगर अपने जीवन में किसी चीजों की तरफ आकर्षित हो गए तो हमारा मन भटक जाएगा और हम भगवान की ओर नहीं पहुंचेंगे। तो बोलते हैं ये सब आकर्षण पूरा जीवन हमें रहेगा, पर हमें इन सब आकर्षणों के प्रति जो है आध्यात्मिक रूप से वश में करना है और प्रगति करना है। फिर बोलते हैं महाराज कि ये तो मेरे गुरु कौन होंगे, और मेरे गुरु अगर जब मिलेंगे भी तो मैं जीवन पर्यंत जो है प्रामाणिकता से उनकी सेवा भक्ति कर पाऊंगा क्या। तो फिर अंत में महाराज बोलते हैं कि मुझे माता गंगा ने सिखाया कि हमें अपने जीवन में जो है दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो है प्रामाणिक दृढ़ता,
और दूसरा है पेशेंस, अर्थात हमें शांति पूर्वक और सहनशीलता के साथ हमें दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ये दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो दृढ़ता और दूसरा है पेशेंस। इन दो चीजों से हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो महाराज सोच रहे थे क्या कारण है मैंने अपना जीवन अमेरिका में छोड़ दिया और यहाँ पे मैं पत्थर पे बैठा हुआ हूँ गंगा के तट पर, और यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और पूरा फास्टिंग कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। महाराज सोचने लगे, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई जुनून आ गया है। फिर महाराज बोलते हैं कि ये सब मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई जो है मिस्टीरियस हैंड ऑफ डेस्टिनी इज लीडिंग मी फॉरवर्ड, अर्थात कुछ ऐसा अलौकिक शक्ति है जो मुझे खींच रही है और मुझे आगे लेके जा रही है। तो बताया जाता है कि महाराज एक दिन बैठे थे ऐसे ही, तो उनको मन किया अपना हारमोनिका बजाने का, और उनके मन में आ रहा था मुझे हारमोनिका बजाना है, और मन ही मन में जो है उनको अलग अलग हारमोनिका के धुन आने लगे, और यहाँ तक कि वो इतने उससे प्रभावित हो गए कि वो पत्थर पे से उठ गए और चले गए अपने गुफा में हारमोनिका बजाने के लिए। और जैसे मैंने हारमोनिका उठाया तो एक कुछ अलग से शक्ति मेरे को खींच रही थी, जो मुझे बोल रही थी नहीं हारमोनिका मत बजाओ, आप जो है गंगा के तट पे जाओ, ध्यान करो। तो बताया जाता है कि महाराज जो है फिर से आ गए, वहां पे पत्थर पे आके बैठ गए। तो फिर मेरी इंद्रियां बहुत विचलित हो रही थी हारमोनिका बजाने के लिए। तो फिर मैं सोच रहा था ये लकड़ी और जो लोहा है उसका ये छोटा सा हारमोनिका बना हुआ है, वो कैसे मेरा मन प्रभावित कर रहा है। और महाराज सोच रहे थे ये जो हारमोनिका है वो मेरा सबसे अच्छा मित्र रह चुका है अभी तक, और मेरे मन की जो भावनाएं थी, जो मेरी प्रार्थनाएं थी, मैंने कितनी बार इसको धुन के रूप में गाया है। मानो मैं और ये एक दूसरे के जैसे एक प्रेमी के समान थे, और अभी ये जो हारमोनिका था एक द्वेष कर रहा था, और अभी द्वेष करते हुए महाराज बोल रहे हैं वो पूरा मेरा ध्यान चाहता था। तो फिर मैंने गंगा की तरफ देखा और पहाड़ों की तरफ देखा, और मैं दुखी हो गया, मेरे हृदय में थोड़ा दुख आ गया कि मेरा इतना अच्छा हारमोनिका, जो मेरा इतना अच्छा मित्र था, आज वो मुझे जो है मेरा मन भटका रहा है, वो जो है मेरा मन भगवान की ओर ध्यान करने से, प्रार्थना करने से दूर ले जा रहा है मुझे। तो मुझे एक चीज मालूम था कि अभी हजारों मील तक मुझे ऐसा हारमोनिका मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अमेरिका से लेकर आया था। तो फिर मैं हारमोनिका के साथ बात करने लगा कि आप मेरे सबसे अच्छे मित्र रहे हो, मेरे दुख के समय, मेरे एकांत के समय आपने मुझे आनंद दिया है, आपने मुझे सांत्वना दी है, आपने मेरे हृदय के गहराई के जो शब्द हैं वो सुने हैं, और ध्वनि के द्वारा, गाने के द्वारा आपने सबके हृदय में जो है ये संचार किया है, मेरे हृदय के शब्द। तो ऐसा बोलते हुए महाराज खुद रो पड़े क्योंकि महाराज बहुत आसक्त थे हारमोनिका के साथ, और महाराज पूरे भाव से हारमोनिका बजाते थे। और हमने देखा राम से और उनके जो मित्र थे वो लोग भी बोलते थे बहुत अच्छे से आप बजा रहे हो, और सारे के सारे अफगानी लोग और ईरान के लोग बस में जब भी बजाते थे तो सब आकर्षित होते थे। और महाराज सालों, मतलब जब से निकले थे अमेरिका से, ये हारमोनिका बजाते थे और उनको बहुत आसक्ति थी, और बोल रहे हैं कि तुम मेरे मित्र के समान हो, तुमने मेरे को सुख दुख में मदद किया है, मेरे हृदय में जो भी था मैंने गाने के रूप में आपके साथ मैंने बांटा है, लेकिन अभी जो है आप मेरा मन जो है भगवान को ध्यान करने में जो है विचलित कर रहे हो। तो फिर महाराज जो है, महाराज की आंखें गंगा की तरफ हुई, और महाराज गंगा को देखते हुए बोले, मैं आपको आज अर्पण कर रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है, जबकि आई विश टू ऑफर माई अनवर्दी हार्ट टू गॉड, प्लीज एक्सेप्ट इट। कि मैं अपना हृदय आपको, भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ, आप कृपया करके स्वीकार करें। और फिर जो है उन्होंने अपना हारमोनिका अपने हृदय से लगाया, और जो है ऐसे करते हुए उन्होंने जो है गंगा में डाल दिया। तो कुछ समय तक वो तैरता रहा हारमोनिका, और फिर एक झटके में बताया जाता है हारमोनिका जो है पानी के अंदर चला गया और प्लुप करके आवाज आया।
तो जैसी वो आवाज आया, महाराज बोलते हैं मेरे हृदय में इतना चोट पहुंचा, लेकिन महाराज को जो सबसे प्रिय चीज है वो गंगा में महाराज ने अर्पण कर लिया। तो देखिए, महाराज ने सबसे प्रिय चीज अर्पण कर लिया, सिर्फ एक गाजर खा के तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या का अभी कल हम सुनेंगे महाराज को क्या फल मिलता है, और महाराज को कैसे अपने आध्यात्मिक भक्ति में, आध्यात्मिक जो खोज में है, उनको कैसे गंगा माता मार्गदर्शन करती है, वो कल के प्रवचन में हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।